हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ फिर पुनः उपस्थित हैं। मैं अपने चैनल अलखा एजुकेशन 24 के माध्यम से आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण चैप्टर ब्रिटिश भारत में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से थी, उसका वर्णन इस वीडियो के माध्यम से होगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जो ये सवाल पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित होंगे, जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। अगला सवाल है, वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर सर विलियम जोन्स है। आगे सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन 1785 में सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का 1789 ईस्वी में प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। आगे सवाल है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर जोनाथन डंकन ने किया था। आगे सवाल है, वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा आंसर होगा। आगे सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु एक लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। अगला हो जाएगा, आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो यह भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। सवाल कभी कभी पूछ देता है कि भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। आंग्लवादी जो थे यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। आगे है, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर मैकाले हो जाएगा। अगला सवाल है, लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। आगे सवाल है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई? तो आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल है, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1857। अगला सवाल है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वुड घोषणा पत्र, जो 1854 में लाया गया था। आगे सवाल है, मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। अगला सवाल है, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन को। आगे सवाल है, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके प्रयासों से किया गया? आंसर डी के कर्वे के प्रयास से किया गया।
अगला सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। आगे सवाल है, भारत में शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। यह भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। अगला, वर्ष 1817 डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला सवाल है, वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा जेम्स टॉमसन। अगला सवाल, शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? आंसर हो जाएगा रायले आयोग। अब आया प्रमुख शिक्षा आयोग, जो परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह सवाल हमेशा बीपीएससी के द्वारा या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें प्रमुख शिक्षा आयोग है, जिसमें समिति आयोग का नाम है, एक दूसरा वर्ष का नाम है, और जिस समय स्थापना हुई थी गवर्नर जनरल कौन थे? तो सबसे पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच की स्थापना कब हुई थी? 1854 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। दूसरा हंटर आयोग, इसकी स्थापना 1882, और गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन। अगला है रेले आयोग। रेले आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1902 में की गई थी, और उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। अगला है सेडलर आयोग, जिसकी स्थापना 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई थी। अगला है इंच कैंप आयोग, जिसकी स्थापना 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय हुई थी। अगला है हार्टिंग समिति, इसकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, 1929 में स्थापना हुई थी, और उस समय गवर्नर लॉर्ड इरविन या वायसराय थे। अगला है लिंडसे आयोग, जिसको प्रौढ़ शिक्षा के रूप में जाना जाता है, 1929 में स्थापना हुई थी, इसमें भी लॉर्ड इरविन थे। अगला है सार्जेंट आयोग, 1944 में इसकी स्थापना हुई, और लॉर्ड बेवेल उस समय गवर्नर थे। अगला है राधा कृष्णन आयोग, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड माउंट बेंटेन। अब अगला है जो 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। वर्धा योजना से क्या मतलब है, चाहे किससे संबंधित है, ऐसा सवाल आता है, तो शिक्षा से संबंधित था। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण वीडियो था, जो आपके परीक्षा में अत्यंत लाभकारी होगा। इस तरह से यह वीडियो आपके समक्ष रखा गया। नमस्ते।